सर्वजाति समाज, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के संगठनों ने हरियाणा के हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति और रजिस्ट्रार के समर्थन में जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सर्वजाति समाज के राकेश कुमार ने सोमवार को बताया कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में उप कुलपति तथा रजिस्ट्रार के खिलाफ मुहिम चलाकर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जबकि उप कुलपति तथा रजिस्ट्रार के द्वारा छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है। उसके बावजूद भी माहौल को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर कार्यरत उप कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर उन्हें बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है, जो सरासर गलत और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि छात्रों को चाहिए कि उन्हें अगर परेशानी है तो वो विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम या सरकार से सीधे बात कर समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों से इस सरकार में सर्व समाज के लोगों को कुलपति तथा रजिस्ट्रार बनाना शुरू किया गया और ये सर्व समाज के लिए मान सम्मान की बात है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, राज्यपाल हरियाणा और मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि इस मामले का समाधान करें। उप कुलपति तथा रजिस्ट्रार संविधान को मानने वाले कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल स्वयं राज्यपाल हरियाणा तथा मुख्यमंत्री से मिलेगा। मनदीप कौर की रिपोर्ट। मेरा नाम जगमाल सिंह है। जगमाल जी, आज इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला, किस मामले को लेकर इकट्ठे हुए हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ? जो काफ़ी दिन से हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन चला, उसके वजीफे के पीछे तो सरकार ने वो मांगे तो मान ली, लेकिन उसके बीच में आउटसाइडर लोग, एक बिरादरी के खासकर उन लोगों ने वहाँ जो है ना उनको भड़काने की कोशिश की। भाई यूनिवर्सिटी का माहौल उग्र हो, छात्र उग्र होते हैं भाई, अगर इनको भड़काया जाए तो तोड़ फोड़ करेंगे और ये उनकी शरारत है भाई, ये तोड़ फोड़ करेंगे और इन पर लाठी चार्ज होगा, मुकदमे दर्ज होंगे। तो जो लोग हमारे वहाँ बैठे, जो छात्र बैठे SC BC के आंदोलन कर रहे हैं, उनके बीच में शरारती तत्व ना बढ़े वहाँ। और जो वहाँ के VC हैं बलदेव राज जी और पवन कुमार जो वहाँ रजिस्ट्रार हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी बेइज्जती ना की जाए। पढ़े लिखे जमात के लोग हैं वो। तो इसी उपलक्ष्य में आज बहुत भारी तादाद में SC BC के लोग अपनी एकता दिखाने के लिए और उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, वो उनके साथ अत्याचार ना हो, सरकार उनकी सुरक्षा करे। उनका कोई कसूर नहीं है, वो जो उनका हटाने की मांग कर रहे, गलत कर रहे। सदियों से, काफ़ी दिनों से इस स्टेट के अंदर एक ही बिरादरी का राज चला रहा है। जब इस स्टेट के अंदर SC BC को अधिकार मिलने लगे तो उन लोगों का दर्द हो रहा है। वो इसलिए लोग साजिश के तहत उनको हटवाना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। कि मेन वजह क्या है, क्यों हटाया जा रहा है? इसलिए हटाया जा रहा है भाई, वो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट से हैं। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की है। 52% बैकवर्ड है और 22% शेड्यूल कास्ट लोग हैं। हमें तो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, दोनों कौमों ने मिल के। लेकिन ये जो शरारती लोग अपने लाठी के बल पर या उसके अपने गोली के बल पर अब तक राज कर दिया रहे और इन दोनों कौमों पर अत्याचार किया गया। आज हमारे जो लोग हैं, आज की सरकार ने जो सुनी, हमारे VC भी लग रहे और ये रजिस्ट्रार भी लग रहे। इस मामले की सूचना सरकार को नहीं है? सरकार को सूचना है जी। सरकार का कान खोलने के लिए हम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं आज राज्यपाल को, DC साहब के माध्यम से। कौन कौन सी यूनियन है आपके साथ? हमारे साथ बैकवर्ड की सारी जातियाँ और शेड्यूल कास्ट, इनमें बैकवर्डों में नंबरदार एसोसिएशन, सरपंचों की एसोसिएशन, सभी लोग हैं। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं भाई, उनकी सुरक्षा की जाए, VC की, और वो जो रजिस्ट्रार है और जो आउटसाइडर वहाँ बढ़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार ने ना मानी तो क्या करें? सरकार उनकी बातें मान ली, सरकार ने तो मान ली। अगर कोई बाकी रहेगी तो कोई ना कोई बीच में बैठ के कमेटी करा देगी। उन लोगों की तो कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो भड़काने वाले लोग हैं। वो ये चाहते हैं भाई छात्र भड़कें और इन पर लाठीचार्ज हो, मुकदमे दर्ज हों और अपना आंदोलन खत्म हो। सवाल ये है कि अगर आपकी बात को सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? वो तो बैठी वहाँ, वो छात्र तो बैठी उससे, और हम भी उनका साथ देंगे। लेकिन जो उसके साथ हो रहा है VC के और रजिस्ट्रार के, वो गलत है। आज आप किसको ज्ञापन देने जा रहे हैं? DC साहब को, राज्यपाल को देंगे। DC क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले सरकार को? यही संदेश देना चाहेंगे भाई, वो जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये बाहर के लोग डिस्टर्ब कर रहे, उनकी बेइज्जती करने के लिए वो आंदोलन कर रही है, गलत है। जबकि छात्रों की मांगी जा चुकी हैं, जो रहेगी वो भी सरकार मानने के लिए तैयार है। तो ये शांतिपूर्वक ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।